क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की क्लास है 4 मई की। तो पहला क्वेश्चन है, इसरो ने किस ग्रह के लिए बैक्टीरिया ग्वारफली से अंतरिक्ष ईंट बनाने की तकनीक विकसित की है। इसरो ने अभी एक ईंट बनाई है जिसके अंदर उसने ग्वारफली और क्या नाम बैक्टीरिया वगैरह लगा के बनाई है। ये किस चीज़ के लिए बनाई थी इसरो ने? ये इसरो ने मार्स ग्रह के लिए बनाई थी। कौन से ग्रह के लिए? मार्स के लिए। मार्स के ऊपर जो यहाँ से ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है तो इतनी ज़्यादा टफ या हार्ड ईट है, स्टील से भी ज़्यादा हार्ड ईट बता रहे हैं इसे। और वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या है, ठीक है। इसलिए जैसे हमारे यहाँ जो ईट है ये इसके बीच में वो मसाला लगा के चिपकाते हैं, ऐसे ये ईजिली आपस में क्या है अटैच भी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मजबूत दीवार वगैरह इनसे बनेंगी। तो इसरो ने विकसित की है। हालांकि इसरो अभी मतलब मंगल पे लैंड नहीं कर पाया है, बस अमेरिका वगैरह एक दो देश ही कर पाए हैं। और वहाँ से वापस तो कोई सा भी देश नहीं अपना जो जो भी चीज़ वो वहाँ छोड़ के आते हैं रोवर और लैंडर, ये आज तक कोई भी वापस नहीं लेके आ पाया। लेकिन हाँ इंडिया वालों ने सबसे पहले ईट कर ली तैयार। जब भी कभी जाएंगे वहाँ कुछ घर तो बनानी पड़ेंगे ना, या अपनी लेबोरेटरी तो खोलेंगे, तो ईट कहाँ से लेके जाएंगे? हमारे भारत से। इसरो और क्या आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी का ने ऐसी वृक्ष बनाई है जो क्या है, मार्स के मतलब मार्स के में जो मिट्टी है सोइल, मार्स के सोइल के ऊपर कंस्ट्रक्शन में मदद करेगी। इसे बैक्टीरिया ग्वारफली और यूरिया जैसी कुछ चीज़ों से मिलके क्या है बनाया गया है। पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसरो के बारे में। इसरो ये अभी चंद्रयान 2 की तैयारी भी चल रही है इसके अंदर। आइए कैसे कैसे जाएंगे चंद्रयान 2 में। इनका लॉन्चर होगा, सबको पता है ना लॉन्चर कौन सा है इंडिया का? GSLV Mk3 इंडिया मोस्ट पावरफुल लॉन्चर है। डेट हैज़ बीन कम्प्लीटली डिजाइन एंड फैब्रिकेटेड विद इन द कंट्री। भारत के अंदर ही बनाया हुआ है खुद का लॉन्चर। हमारे पास अपना खुद का क्या है, ऑर्बिटर भी है जो आज इसके मार्स के चारों चक्कर लगाएगा। इसका नाम क्या है? विक्रम। चंद्रयान 2 लैंडर जिसका नाम क्या है हमारा? विक्रम। और विक्रम लैंडर भी है जो वहाँ ऐसे लैंड उतरेगा, मतलब ये चार पैर दिख रहे हैं ऐसे उतरेगा। इसके अंदर से लैंडर के अंदर से रोवर होता है जिसके अंदर ये 6 व्हील का एक गाड़ी सी होती है, ऊपर सोलर पैनल है, चार्ज होके चलता है। सैंपल वगैरह मतलब निगरानी या कह सकते हैं कि उसका निरीक्षण करने के लिए जो उतरता है। ये हमारा जो अभी मंगल मिशन था, मंगल कह रहा हूँ सॉरी, चंद्रयान मिशन, इससे पहले सुना होगा, तो उसके अंदर क्या हो गया था कि हमारा जो ऑर्बिटर था ये सही से लैंड नहीं हो पाया और मतलब कुछ खराबी हो गई थी जिस वजह से मिशन फेल हो गया था। लेकिन हम दोबारा भी करेंगे, ये बचा रखा। टाइमलाइन और सेशन क्या है? 18 सितंबर 2008 को प्राइम मिनिस्टर कौन? मनमोहन सिंह थे उस समय। अप्रूव चंद्रयान 2 लॉन्चर मिशन, इन्होंने अपना चंद्रयान 2 कर दिया था। लॉन्च डेट क्या थी फिर? 22 जुलाई 2019। मिशन प्लानिंग थी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट विल बी ऑपरेटिंग 7 ईयर तक। क्या इनका ये एक्सपेरिमेंट चला। ऑर्बिटल लूनर इंसर्शन 20 अगस्त 2019 को। फिर कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, वो भी हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने रिफाइंड, अभी किस देश है जिसने क्या है कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल, ये ताड़ वही है पाम, ताड़ के तेल पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध। ताड़ क्या है हमारा? पाम ऑयल। ये मैंने बताया भी था वैसे किसी क्लास में। पाम ऑयल पे किसने प्रतिबंध लगाया? पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस ही कौन करता है? एक ही देश है, इंडोनेशिया। सेकंड पे आता है मलेशिया। इंडोनेशिया के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा खत्म, इस बात है। ये इंडोनेशिया की लोकेशन है। ये हमारा भारत है, दिख रहा होगा भारत, तो पहचान ही लोग हैं भारत के। ये चाइना है, यहाँ ये साउथ चाइना सी है। इसके अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे क्या द्वीप हैं। इन द्वीपों में लगभग 17,000 द्वीप है। इतनी ज़्यादा संख्या है, 17,000। सबसे ज़्यादा जो द्वीपों का बना हुआ देश है इंडोनेशिया ही है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? पाम ऑयल होता है। और इसकी जो राजधानी है वो भी क्या है? जकार्ता। अब चेंज होकर नूर संतारा हो जाएगी। और इधर मलेशिया है। यहाँ इसकी अगर हम कुछ बात करें, 17,000 आइलैंड है इसके ऊपर। ये सब इंडोनेशिया है। ये भी इंडोनेशिया का ही है। और ये ऊपर क्या? मलेशिया है।
और ये फोर्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज़्यादा फोर्थ मोस्ट पॉपुलस क्या है कंट्री है ये। और ये क्या है मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, मतलब यहाँ क्या है मुस्लिम मेजोरिटी अच्छी खासी है। अकॉर्डिंग टू स्टेट 2020 इस्लाम हैज़ 1.9 बिलियन, मतलब उनके जो फॉलो करने वाले लोग हैं अबाउट 24.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड में जितने भी इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले पीपल्स हैं उनके 24%, 25 ही मान लो, 25%, मतलब पूरे संसार के एक चौथाई जो मुस्लिम्स हैं या इस्लाम धर्म को मानने वाले अनुयायी है वो सब क्या है यही है। मोस्टली ये लिखा है मोस्ट पॉपुलर मोस्ट मुस्लिम्स आर आइदर ऑफ टू ये डिनोमिनेशन सुन्नी और शिया। मोस्टली ये सुन्नी और शिया और भी बहुत सारे होते हैं जो इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे उन्हें पता होंगी, और भी ज़्यादा सुन्नी शिया इसके अलावा जो भी होता है उन्हें पता होगा। और क्या है इसके अंदर, जकार्ता हो गया, सेकंड मोस्ट पॉपुलस अर्बन एरिया भी इसके अंदर ही है। ठीक है ये सब बेसिक बेसिक हो गया। इंडोनेशिया के बारे में हमने पढ़ लिया। हाल ही में किसने दूसरे खेलो मास्टर्स गेम का उद्घाटन किया? किसने किया ये दूसरे खेलो मास्टर गेम्स का उद्घाटन? ये किया अनुराग ठाकुर ने। हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन मतलब सीटीओ बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला? किसे मिला है विश्व धरोहर स्थल का दर्जा? ये मिला ब्राज़ील को। ब्राज़ील के बारे में भी कुछ देख लेंगे। जो ब्राज़ील है ये जो साउथ अमेरिका, ये अमेरिका है हमारा, ये मैक्सिको, और इधर क्या हमारा ब्राज़ील है। ये साइंस की क्या है लोकेशन है। ब्राज़ील के बारे में मतलब एक खास बात क्या है ये क्या है फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, एरिया के हिसाब से पांचवी सबसे बड़ा क्या है देश है। और इसके अलावा जो ब्राज़ील है इसकी राजधानी क्या है ब्राज़ीलिया है, और इसका फ्लैग ये है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बस। ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर है। हाल ही में भारत के 34 विदेश सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला? अभी जो भारत के ना नए विदेश सचिव बने हैं उनका नाम क्या है? विनय मोहन क्वात्रा। ये भारत के नए सचिव है ये रहे। इससे पहले ये क्या है नेपाल और फ्रांस में भी भारत के एम्बेसडर के रूप में काम कर चुके हैं। विनय मोहन क्वात्रा इज अ इंडियन डिप्लोमेट एंड करेंटली 34 फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। मई 2022 से बनेंगे ये किसी के मतलब किसके बाद बनेंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला। इनके बाद अभी तक क्या थे? ये थे हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला। इनके बाद अब क्या हो गए? विजय मोहन क्वात्रा ये रहे। इनकी पढ़ाई वगैरह हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बीएससी एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से ये नहीं है। ये मेन चीज़ क्या है इन्होंने क्या काम किया है? एक मिनट यहाँ लिख रखा होगा इनकी। ये रहा एम्बेसडर टू इंडिया टू नेपाल। नेपाल के अंदर भी क्या रह चुके हैं 20 से 22 तक, और 17 से 20 तक कहाँ रह चुके हैं? फ्रांस के अंदर, फ्रांस के एम्बेसी के अंदर भी रह चुके हैं। तो एक मतलब एक्सपीरियंस वाले इंसान है। हाल ही में पहले केरल ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुए? अभी जो केरल ओलंपिक खेल हुआ फर्स्ट टाइम ये कहाँ पे स्टार्ट हुए? हमारे तिरुअनंतपुरम, यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं क्या? हमारे केरल ओलंपिक गेम्स। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना स्टार्ट करी? ये करी है हमारे महाराष्ट्र ने। जीन बैंक मतलब जीन को क्या स्टोर करके और आगे से लंबे समय तक इन्हें यूज़ करेंगे। यूज़ मतलब संभाल के रखेंगे, यूज़ तो क्या करेंगे इसे स्टोर करेंगे। ये मतलब जीन बैंक के बहुत सारे काम हो सकते हैं, क्रिमिनल केस में भी जीन बैंक काम कर जाता है, और भी जीन को संरक्षित करके रखेंगे। बहुत सारी म्यूटेशन वगैरह इन सब चीज़ों पे स्टडी भी हो पाएगी इनसे। हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक निवेश नीति पर संशोधन किया अपनी? ये कौन सा देश है? हिमाचल प्रदेश, जिसने अपनी औद्योगिक और निवेश नीति में क्या है
संशोधन किया है, थोड़े चेंजेस किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल गई है या दी गई है? कौन सी नदी है? चेनाब नदी। ये पता है ना, चेनाब नदी, झेलम नदी और इंडस नदी, ये तीनों क्या है, ये पाकिस्तान के हिस्से वाली नदी है, और भारत के हिस्से वाली वो है रावी है, सतलुज है, व्यास है, ये भारत वाली है। ये भी पता होना चाहिए। ये कश्मीर मतलब जो हमारे नॉर्थ इंडिया से जा रही है, सिंधु नदी की जो एक सहायक नदियाँ होती हैं, ये तीन तो उनके हिस्से की है, तीन हमारे हिस्से की है पाकिस्तान की। मतलब उनका 30% वाटर हम यूज़ करते हैं, बाकी वो करते हैं, और जो अपने वाली है उनका तो सब कुछ हम ही करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा करी? ये करी है 1 मई को। हाल ही में CIA के पहले प्रमुख परियोगी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? CIA वो है अमेरिका की जो एजेंसी है, क्या? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके कौन है? नंद मूल चंदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अकाउंट इंटीग्रेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बन गया है हमारा? ये कौन सा बैंक है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मतलब अच्छा खासा, मतलब अच्छा बैंक, मतलब बहुत पुराना बैंक है, और इसकी ये मतलब बड़ा बैंक है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बैंक भी मर्ज हुए थे अभी कुछ समय पहले। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में, कि अब महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई भत्ता भी बढ़ता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, कितने परसेंट बढ़ाया? पॉइंट, मतलब सॉरी 5%। एक बार मैं इसे कंफर्म कर लूँगा, 5 है 0.5 है, मैं भी पॉइंट लगाना भूल गया हूँ। हाल ही में CBDT के नए चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? CBDT की फुल फॉर्म क्या है हमारी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके मतलब नए, इसके जो नए नियुक्त चेयरपर्सन है वो कौन है? संगीता सिंह। इन्हें इनके नए चेयरपर्सन के रूप में क्या नियुक्त किया गया है। आज की वीडियो में इतनी। ओके।